राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र फल की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आइए इसकी कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का नाम और इसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, राजन, इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतीपुर में महिजीत नाम का एक पुत्रहीन राजा था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हुआ। जब राजा वृद्ध होने लग गए तो उसकी चिंता भी बढ़ने लग गई। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, प्रजाजनों, मैंने ना तो अपने जीवन में पाप किया है, ना अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, ना ही किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की भांति ही पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड दिया है। मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पे भी मैं इस पाप का फल भोग रहा हूँ। इसका कारण क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचार कर मंत्रीगण वन को गए। वन में जाकर उन्हें बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश को यथा योग्य प्रणाम किया और विनय करने लगे। हे देव, हमारे तो अहोभाग्य हैं जो हमें आपके दर्शन हुए। लोमेश ऋषि बोले, आप लोगों के विनय सद्व्यवहार से मैं खुश हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूंगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगण बोले, महिष्मतीपुर में एक महिजीत नाम के राजा हैं। वे प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार ही पालन करते हैं। वे पुत्रहीन हैं, इसलिए वे अत्यंत दुखी हैं। उनके दुख को दूर करने के लिए हम सभी एकत्र होकर वन वन मारे भटके फिर रहे हैं। हमें उन्हें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक प्रतीत नहीं हुआ है, और जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कष्ट अब अवश्य दूर होंगे। आप कृपया करके इसका कोई उपाय बतलाइए। लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लग गए। वे बोले, प्रजाजनों, राजा महिजीत पिछले जन्म में एक अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति थे। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमते और एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ये 2 दिन से भूखे थे। दोपहर के समय यह एक जलाशय में पानी पीने गए। उसी समय ब्याई हुई वहां प्यासी गाय पानी पी रही थी। राजा ने उसको हटा दिया और खुद जल पीने लग गए। इसी कारण वह दुख भोग रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राज्य प्राप्त हुआ, परंतु प्यासी गौ को पानी पीने से हटाने से उन्हें पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। मंत्रीगण बोले, महर्षि, शास्त्रों में तो लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बताएं। इस पाप के क्षय होने से उनकी पुत्र रतन की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमेश ऋषि बोले, प्रजाजनों, यदि आप सभी पुत्रदा एकादशी को करेंगे, रात्रि को जागरण करेंगे और उस व्रत का फल अगली सुबह राजा को प्रदान कर देंगे, तो उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त राजा, प्रजा, मंत्री महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को प्रसन्नता पूर्वक सुनकर अपने नगर को वापस आए। उन सभी ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनको एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन पैदा हुआ। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुलोक में सुख और परलोक दोनों में स्वर्ग ही स्वर्ग मिलता है। कथासार, पाप करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता है कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में वह निंदित होता है। विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः
मनुष्य को पाप से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और सदैव यह बात ध्यान रखे, किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि इस दिन चावल खाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में यह निंदित कार्य माना गया है। चावल खाने से अनेक जन्म तक हमें रेंगने वाले प्राणियों की योनि मिलती है, अथवा चावल का दान नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरे राधे। हम सभी पर भगवान विष्णु की कृपा ऐसे ही अवश्य बनी रहे। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।